श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई थी और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी थी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, और कई लोग 28 अगस्त की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं, सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं को ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और यदि आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है।
लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हां, पिछले 2-3 सालों से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा और इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए हम आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधें। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वे 3 खास काम जो यदि आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई ही नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधें, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखे जाते हैं रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे, बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माए बाप नहीं हैं तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माए बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं अधिक करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दे जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल न दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है, रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें, चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हैं तो करें एक काम, भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनकी कलाई पर राखी बांधें। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी
भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए इस पावन पर्व को पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा के साथ। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवता और भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही आते हैं। अगर और कुछ न बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन पक्का भोजन ही बनाना चाहिए, यानी कढ़ाई चढ़ाकर बनाया हुआ भोजन, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर स्वयं उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए और भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए और भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं, मायके से भूलकर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। पहली, मिर्च। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। दूसरी, चूल्हा। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगी। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। तीसरी, तेज धारदार वस्तुएं। बेटी को भूल कर भी तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। चौथी, आचार। बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार न दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। पांचवी, काली वस्तुएं।
वेद पुराणों और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। छठी, ताला चाबी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने मायके जाती हैं और वहां से अपने ससुराल नया ताला चाबी लेकर आती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए, एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से नहीं रोक सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वे पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय में ये उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन यदि ये किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाएं और सबसे जरूरी, भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ला दे। विशेष रूप से ये पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है जिसका वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का यह भी मानना है कि रक्षा सूत्र बांधते समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है, ये प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोलें। किस तरह बोलना है, ध्यान से सुने। था महालक्ष्मी नमः, क नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोलें और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का उपयोग करें। आपको प्लास्टिक आदि से जो त्वचा को नुकसान पहुंचाए हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचाने के साथ शुद्धता और भावना की शुद्धता का भी ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मौली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके अतिरिक्त चांदी या फिर सोने की भी राखी का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि
रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का हर क्षण पवित्र और शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आपस में मनमुटाव हो जाता है तो ये पूरे साल के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए इस दिन हर बात को हंसते हंसते प्यार से सुलझाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखना चाहिए। साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई को भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। भाई को चाहिए कि वो इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करे और किसी भी प्रकार के नशे या तामसिक चीजों से दूर रहे, क्योंकि इस दिन भाई की कलाई पर जो रक्षा सूत्र बंधता है वो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है, और यदि भाई इस दिन कोई पाप करता है तो वो आशीर्वाद निष्फल हो सकता है। इसलिए भाई को इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य में लिप्त न हो और अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए। एक और महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के साथ मंदिर अवश्य जाना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दिव्यता आती है और भगवान की कृपा से दोनों को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और च नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को राखी बांधना भी बहुत खास होता है, क्योंकि गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये समाज, परिवार और रिश्तों की मजबूती का भी प्रतीक है। इस दिन एक दूसरे को उपहार देने, मिठाई खिलाने और स्नेह बांटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज के समय में जब भाई बहन अक्सर दूर दूर रहते हैं, वीडियो कॉल और डिजिटल माध्यमों से भी राखी बांधने की परंपरा निभाई जा रही है। हालांकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब तक संभव हो भाई और बहन को एक साथ बैठकर ही राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते की गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। लेकिन अगर भाई बहुत दूर हो और मिलना संभव न हो तो आप डाक या कुरियर के माध्यम से राखी भेज सकते हैं और एक निश्चित समय पर वीडियो कॉल करके राखी बांध सकते हैं। इस दौरान भाई बहन को एक दूसरे को आशीर्वाद देना चाहिए और प्रेम का वचन देना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष दान पुण्य करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान करता है तो उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेषकर इस दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी देना और पक्षियों को दाना पानी देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई को मिठाई खिलाने के बाद स्वयं भी कुछ मीठा खाना चाहिए और परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से मिठास सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बनी रहती है। भक्तों, रक्षाबंधन का ये पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं और उन्हें कैसे निभाना चाहिए। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हैं और उन्हें निभाने का संकल्प लेते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन को आप भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं और अपने भाई बहन के साथ इस पवित्र रिश्ते को और भी गहरा करें। हाँ, भद्रा काल और राहु काल का ध्यान अवश्य रखें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें ताकि आपको इस पर्व का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये रक्षाबंधन विशेष है क्योंकि ये न केवल भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी परंपराओं से भी जोड़ता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए इस रक्षाबंधन को एक नई शुरुआत के रूप में मनाएं, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की डोर हर रिश्ते को मजबूती से बांधे। अंत में मेरी आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि इस रक्षाबंधन को आप पूरी श्रद्धा, आस्था और नियमों के साथ मनाएं। भद्रा काल का ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त में राखी बांधें, सात्विक भोजन करें
और अपने भाई बहन के साथ इस पवित्र पर्व का आनंद लें। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। शुभ रक्षाबंधन।